मैं डॉक्टर बालासाहेब प्रसाद। देखिए ये ब्रेकिंग न्यूज। अनाप शनाप दावे कर रहे पाकिस्तान के नेता अधिकारी, भारत दिखा रहा आईना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह से पिटे पाकिस्तान के नेता और सेना के अधिकारी अपनी आवाम का हौसला बढ़ाने के लिए अनाप शनाप दावे कर रहे हैं। कभी कोई नेता संघर्ष में भारत को धूल चटाने का दावा करता है तो कभी सेना का अधिकारी सिंधु जल समझौते पर भारत को धमकी देता है। इन नदियों पर कश्मीर का नैतिक और कानूनी अधिकार है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह से पिटे पाकिस्तान के नेता और सेना के अधिकारी अपनी आवाम का हौसला बढ़ाने के लिए अनाप शनाप दावे कर रहे हैं। कभी कोई नेता संघर्ष में भारत को धूल चटाने का दावा करता है तो कभी सेना का अधिकारी सिंधु जल समझौते पर भारत को धमकी देता है। काल्पनिक दावे कर रहे पाकिस्तान जानता है कि सिंधु जल समझौता अगर निलंबित रहा तो वह बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा, लेकिन इसके बावजूद आम जनता को दिलासा देने के लिए उसके नेता कभी भारत पर हमला करने की बात करते हैं तो कभी काल्पनिक दावे कर रहे हैं। तो भारत खो देगा 6 नदियां। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को धमकी दी है कि अगर वह सिंधु जल समझौते का उल्लंघन करता है तो वह समझौते में शामिल सभी 6 नदियां खो देगा। उन्होंने अपने इस काल्पनिक दावे का आधार यह बताया है कि कश्मीर विवादित क्षेत्र है और अगर भविष्य में कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होता है तो भारत सभी 6 नदियां खो देगा, क्योंकि इन नदियों पर कश्मीर का नैतिक और कानूनी अधिकार है। अहमद शरीफ चौधरी के इस दावे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंधु जल समझौता निलंबित करने के भारत के कदम से पाकिस्तान में कितनी बेचैनी है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा, अब पूरी दुनिया को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सिंधु जल समझौते को निलंबित करके पानी को हथियार बना रहा है।